वेलकम बच्चों। हमारा चल रहा है चैप्टर सेट्स एंड रिलेशंस, जिसमें हम अभी प्रॉब्लम्स देखेंगे। और प्रॉब्लम्स किसके बदौलत, जो लास्ट टाइम में हमने टॉपिक लिया था रिलेशन का, ठीक है। तो रिलेशन का टॉपिक देखा था, उसके बाद उसके हमने टाइप्स देखे थे। तो याद करिए जो टाइप्स था, तो उसमें से जैसा हमारे पास में पहला रिफ्लेक्सिव था, ठीक है। तो रिफ्लेक्सिव टाइप बोलो या फिर आप डायरेक्ट उसके प्रॉपर्टी बोल सकते हो, ठीक है। एक्चुअली रिलेशन किसके लिए कैसा चाहिए, तो रिलेशन फ्रॉम ए टू ए, यानी हमारे पास एक ही सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट में आना चाहिए, ठीक है। उसके बाद हमने देखा था कि अगर मान लीजिए कि हमने एक आधा एलिमेंट ले लिया, ठीक है, यानी अगर मान लो कि ए फ्रॉम ए है, ठीक है। ए कॉमा ए, इसका जो ऑर्डर पेयर है वो बिलोंग करना चाहिए आर को, ठीक है। तो वो क्या होगा, रिफ्लेक्सिव। अगर मैंने ए और बी ये अगर ए से ले लिए, ठीक है, और अगर मान लीजिए कि ए बी बिलोंग्स टू आर है और यहाँ से हमको मिलता है कि बी ए भी बिलोंग करता है आर को, तो वो हो जाएगा हमारा सिमेट्रिक, ये हमने देखा था। फिर अगर मैं तीन एलिमेंट लेता हूँ, ए बी सी बिलोंग्स टू ए, और अगर ए बी बिलोंग्स टू या फिर बी सी बिलोंग्स टू हमारे पास आर है, और इससे रिजल्ट मिलता है कि ए सी बिलोंग्स टू अगर आर है, तो वहाँ पर हमको जो प्रॉपर्टी होती है, जो टाइप होता है, वो होता है ट्रांजिटिव का, ठीक है। और अगर मान लीजिए कि वो रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है, तो ये तीनों अगर है तो वो रिलेशन बन जाएगा हमारा इक्विवेलेंस रिलेशन, ठीक है। तो ये हमने देखा हुआ था। और अभी बच्चों उसी के चलते यहाँ पर जो मैंने कहा था लास्ट टाइम में कि हम उसको पढ़ेंगे और उसको एग्जाम्पल से अभी हम समझते हैं, ठीक है। तो चलो, ये हमारे पास है, क्वेश्चंस दिए गए हैं और इन क्वेश्चंस को हमको समझना है, ताकि हमारा टाइप्स ऑफ रिलेशन का जो टॉपिक है वो भी और ज़्यादा मजबूत हो जाए, ठीक है। तो हमारे पास है क्वेश्चन फर्स्ट, देखो क्या कहा है उसने, आर इज द रिलेशन फ्रॉम, अब सेट का नाम नहीं दिया, डायरेक्ट सेट दिया, कौन सा, 1 2 3 टू सेट ऑफ एलिमेंट्स 1 2 3। तो देखो यहाँ पे भी 1 2 3, यहाँ पे भी 1 2 3 है, मतलब सेट कैसा है, सेम है, ठीक है। तो मैं इसको ना ए ले लेता हूँ, ठीक है। लेट ए विद द सेट ऑफ 1 2 3 ऐसा दिया है मान लो, ठीक है। दूसरी बात, अब यहाँ पर रिलेशन, रिलेशन ए टू ए हो जाएगा, यानी रिलेशन इज फ्रॉम ए टू ए, या फिर इसको पढ़ते हम रिलेशन ऑन ए, क्या पढ़ेंगे हम, रिलेशन ऑन ए या फिर रिलेशन फ्रॉम ए टू ए, ठीक है। और वो रिलेशन आपको ये दिया है, ठीक है, क्या है, एक्चुअली कैसा रहता वो कि हमको रिलेशन इस तरह से रहता कि ए बी, ठीक है, ऑर्डर पेयर में सच है दैट, ठीक है। ए बिलोंग्स टू ए और बी बिलोंग्स टू क्या रहता, वो बी रहता, ठीक है। अब लेकिन यहाँ पर क्या है हमारे पास में कि दोनों के दोनों सेट सेम है, ठीक है, यानी ए ही है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास में यो ए या फिर बी जो है बिलोंग्स टू ए होगा, ठीक है, इस तरह से। तो जनरली ये जो फॉर्म होता है इसको हम सेट बिल्डर फॉर्म बोलते हैं, लेकिन जब इसको सॉल्व करेंगे रिलेशन जो भी दिया जाता ऐसा अगर दिया जाए तो वो हमारा रोस्टर फॉर्म होता। तो अभी उन्होंने आर जो रिलेशन है वो रोस्टर फॉर्म में दिया। तो कैसा है, देखो यहाँ पे क्या है, 1 1 2 2 3 3, 1 1, उसके बाद 2 2, उसके बाद 3 3, उसके बाद में 1 2 और 2 3, तो 1 2 और यहाँ पर है 2 3, ठीक है। ये रिलेशन हो गया, ठीक। अब उसने कहा क्या है, चेक इफ आर इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। क्या वो रिफ्लेक्सिव है, क्या वो सिमेट्रिक है, क्या वो ट्रांजिटिव है, ये हमको चेक करना है, ठीक है। चलो एक एक करके देखते हैं। पहला, अब बच्चों रिफ्लेक्सिव के लिए मैंने क्या कहा, एक ही एलिमेंट लेंगे, ठीक है, लेकिन वो ए बिलोंग्स टू क्या आना चाहिए, आर। मतलब मैं कोई भी एक एलिमेंट लूँगा, कहाँ से, ए से, ठीक है, और उसकी ऑर्डर पेयर सेम की, ठीक है। जैसे मैंने अगर 1 ले लिया तो 1 1 बिलोंग्स टू आर होना चाहिए, 2 लिया है तो 2 2 बिलोंग्स टू आर लेना चाहिए, ठीक है। तो पहले ए में कौन कौन है, देखो 1 है तो 1 अगर लेते हैं तो 1 1 बिलोंग्स टू आर हो गया, 2 अगर लेते तो 2 2 बिलोंग्स टू आर हो गया, 3 अगर लेते तो 3 3 बिलोंग्स टू कौन हो गया, आर हो गया, ठीक है। इसका मतलब अगर मैं ए में से कोई एलिमेंट लेता हूँ तो वो वहाँ पर उसी की ऑर्डर पेयर मुझे बिलोंग करती है ए आर से, इसलिए वो रिफ्लेक्सिव होगा। यानी यहाँ पर क्या कहेंगे, यहाँ पर हम, ठीक है, फॉर क्या बोलेंगे, फॉर आप कुछ भी ले लो, ठीक है। जैसे 1 2 3 ले लिया, ठीक है, तो 1 2 3, तो यहाँ पर हमारे पास में क्या होता है कि वो पूरे के पूरे किसको बिलोंग कर रहे हैं, हमारे आर को, ठीक है। सो यहाँ पे अगर मैंने ले लिया क्या कि समझो मैंने एक आधा कोई एलिमेंट जो 1 2 3 लेने के एवज में मैं सिंपल ए लेता हूँ, तो फॉर ए
बिलोंग्स टू ए, ठीक है, फॉर ए बिलोंग्स टू ए, हो क्या रहा है कि ऑर्डर पेयर ऑफ ए इज बिलोंगिंग टू आर, ठीक है। अब यहाँ पर ए हमारा कुछ भी हो सकता है, समझो मैंने ए 1 लिया, कहाँ से, ए से, तो 1 लिया तो ए है, मतलब 1 1 वो किस में रहना चाहिए, आर में, देखो ना 1 1 आर में है। अगर मैंने क्या ले लिया, 2 ले लिया तो देखो 2 2 भी है। अगर मैंने ए से 3 ले लिया तो देखो 3 3 भी है। अगर मैंने 4 ले लिया, नहीं, अरे है ही नहीं वहाँ पर 4, ठीक है। सो आप कुछ भी अगर लेते हो तो वहाँ पे उसकी ऑर्डर पेयर आर में मिल रही है, और वही तो मैंने आपको बताया कि फॉर ए बिलोंग्स टू ए, ऑर्डर पेयर ऑफ ए बिलोंग्स टू आर अगर है तो आर हमारा रिफ्लेक्सिव है, ऐसा ही हमने लिखा हुआ है, ठीक है। सो यहाँ पर बोलेंगे सो आर इज रिफ्लेक्सिव, आर क्या है यहाँ पर, रिफ्लेक्सिव है, ठीक है। चलो अब हम देखते हैं सेकंड क्या है, सिमेट्रिक। अब सिमेट्रिक के लिए क्या है, ये देखो, मैं ए से 2 एलिमेंट लूँगा, कोई भी 2 एलिमेंट, तो उनकी ऑर्डर पेयर किस में रहनी चाहिए, आर में रहनी चाहिए, और उस ऑर्डर पेयर को अगर उल्टा कर दूँ तो वो भी किस में रहनी चाहिए, आर में रहनी चाहिए। अगर ऐसा होता है तो समझ जाओ कि वो सिमेट्रिक है, ठीक है। अब जैसे मैंने ए और बी कहा तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे 1 और 2 ले लेता हूँ, एग्जाम्पल ए ले लेता हूँ 1 और बी ले लेता हूँ मान लीजिए 2, तो ऑर्डर पेयर क्या हो जाएंगी 1 2, ठीक है, ऑर्डर पेयर 1 2, तो देखो 1 2 1 2 हमारे आर में है, लेकिन जैसे ए और बी आर में है तो बी और ए भी कहाँ चाहिए, आर में, तो 1 2 आर में है तो उल्टा करेंगे तो 2 और 1 वो भी किस में चाहिए, आर में चाहिए। लेकिन बच्चों यहाँ कहीं पे भी आपको 2 और 1 दिख नहीं रही है, इसका अर्थ ये है कि ये सिमेट्रिक नहीं है, ठीक है। यहाँ पे हेडिंग डालेंगे, मान लीजिए मैं डायरेक्ट एग्जांपल देता हूँ, फॉर 1 2 बिलोंग्स टू ए, ठीक है, 1 2 बिलोंग्स टू ए, क्या बोलेंगे हम कि 1 2 क्या हो रहा है, इज बिलोंगिंग टू आर, ठीक है, देखो 1 2 है इसमें, ठीक है, बट हम बोलेंगे यहाँ पर 2 1, ठीक है, डज नॉट बिलोंग टू आर, ठीक है। देखो यहाँ पे 1 2 है लेकिन उल्टा 2 1 इसमें नहीं है, इसलिए क्या बोलेंगे, सो आर इज नॉट सिमेट्रिक, वो क्या नहीं है, सिमेट्रिक नहीं है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे डायरेक्ट एग्जांपल होने के कारण ऐसा कर पाए, अगर नहीं रहता तो वर्ड्स में देना पड़ता है, ठीक है, तो वो आपको ध्यान में रखना है। अब बच्चों तीसरा क्या कह रहा है वो कि वो ट्रांजिटिव है कि नहीं, तो ट्रांजिटिव के लिए क्या चाहिए, 3 नंबर लेना चाहिए, समझो 3 नंबर है जो 1 2 3, ठीक है, तो ए और बी और सी ये आर में है, और वो होने के बाद ए और सी भी अगर आर में आते हैं तो वो बन जाती है ट्रांजिटिव। तो जैसे अगर मैंने मान लीजिए कि मैं 1 2 3 ही लूँगा, ठीक है, और सी हमारा 3 हो जाएगा, तो देखो 1 2 उसके बाद में 2 3 वो काय में रहना चाहिए, आर में अगर है, और 1 3 भी अगर आर में है तो ट्रांजिटिव, नहीं है तो नहीं। तो देखो यहाँ पर मैंने अगर 1 2 ले लिया तो 1 2 है, ठीक है, उसके बाद 2 3, वो 2 3 भी है, लेकिन उसके बाद 1 3 यहाँ पर आपको नज़र नहीं आ रहा है। इसका अर्थ क्या है कि ये ट्रांजिटिव भी नहीं है, ठीक है, यानी आप ऐसा लिख सकते हैं, ऐसा नहीं लिखा तो भी, डायरेक्ट ऐसा लिखा तो भी चलता, ठीक है। सो क्या बोलेंगे, ठीक है, फॉर, ठीक है, 1 2 3 बिलोंग्स टू ए है, यहाँ पर हो क्या रहा है, 1 2 बोलो या फिर 2 3 बोलो, ठीक है, दे बिलोंग्स टू आर, बट क्या होना चाहिए था, ए बी सी, तो ए सी होना चाहिए, मतलब 1 3, बट क्या हो रहा है कि 1 3 डज नॉट बिलोंग टू आर, ठीक है, और इसीलिए बोलेंगे कि आर इज नॉट ट्रांजिटिव, ठीक है, आर क्या नहीं है, ट्रांजिटिव नहीं है, रहेगा ध्यान में। तो बच्चों इस प्रकार से, क्योंकि एग्जाम्पल दिया हुआ था, उन्होंने आंकड़े दिए हुए, नंबर्स दिए हुए, तो हमको परेशानी नहीं जानी चाहिए। हाँ, जब थोड़ा वर्डिंग वाला रहता, यानी जब सेट बिल्डर फॉर्म रहता ना, वहाँ थोड़ी सी टेंशन होती है, लेकिन अगर मान लीजिए रोस्टर फॉर्म है, वहाँ समझने में तो टेंशन रहनी नहीं चाहिए। सबसे पहली बात, रिलेशन खुद एक ही सेट पर चाहिए, यानी रिलेशन ऑन ए, मतलब रिलेशन फ्रॉम ए टू ए, ठीक है। उसके बाद में ए के एलिमेंट्स लेने के बाद एक एलिमेंट लिया, उसकी ऑर्डर पेयर अगर मान लीजिए आर में है तो सिमेट्रिक, 2 एलिमेंट्स है, पहले सीधे में 1 ए बी बिलोंग्स टू आर चाहिए और बी ए बिलोंग्स टू बी आर, ऐसा है तो सिमेट्रिक, नहीं तो नॉट सिमेट्रिक। फिर 3 एलिमेंट लिए ए बी सी, तो ए और बी आर में चाहिए, बी और सी भी आर में चाहिए, और उसके बाद ए और सी में आर में चाहिए, अगर ऐसा है तो ट्रांजिटिव, नहीं तो नहीं, ठीक है।
तो ये ध्यान में रखो। चलो अब हमारे पास है बच्चों क्वेश्चन नंबर 2, जो थोड़ा सा समझने में थोड़ी सी आसानी नहीं होगी आपको, लेकिन चलो यहाँ पे बिल्कुल आप समझने की कोशिश करो तो वो भी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ना उन्होंने किस में नहीं दिया है, हमें रोस्टर फॉर्म में नहीं दिया। रोस्टर फॉर्म में बड़े पट से हो जाता, ठीक है, तो कोई बात नहीं है, हम यहाँ इसको समझते हैं। देखो क्या कहा, सबसे पहली बात, ठीक है, गिवन है कि जो रिलेशन है, ठीक है, गिवन क्या है, रिलेशन, ठीक है, इज डिफाइंड ऑन सेट ऑफ इंटीजर्स यानी जेड, ठीक है, यहाँ पर आप इसको ऐसा भी बोल सकते हैं रिलेशन फ्रॉम जेड टू जेड, या फिर सिंपल रिलेशन ऑन जेड, और जेड क्या रहता है, सेट ऑफ इंटीजर्स, ठीक है। चलो अब उसने रिलेशन क्या दिया है, आर इज इक्वल टू क्या है, ए और बी, ठीक है, ऑर्डर पेयर ऑफ ए एंड बी, ठीक है, सच दैट, ठीक है, क्या है वहाँ पर देखो, टू डिवाइड्स क्या है, ए माइनस बी, ये, ठीक है। अब आपको करना क्या है, check if R is a relation on Z such that R is equal to this is an equivalence relation। अब बच्चों आपको ये चेक करना है कि ये हमारा इक्विवेलेंस है कि नहीं है, लेकिन मैंने तो आपको बार बार कहा है कि इक्विवेलेंस कब होगा, जब वो रिफ्लेक्सिव भी होगा, सिमेट्रिक भी होगा, ट्रांजिटिव भी होगा, तब जाके ही वो क्या रहेगा, हमारा इक्विवेलेंस। तो चलो बच्चों इसको चेक करते क्या वो इक्विवेलेंस है, ठीक है, क्या वो इक्विवेलेंस है कि नहीं, ये हमको चेक करना है, ठीक है। तो सबसे पहले चेक करते हैं हम रिफ्लेक्सिव को, ठीक है। अब बच्चों मान लीजिए कि मैं z की बात करूँ, z में मैं कोई भी नंबर लेता हूँ, ठीक है, समझो मैंने a ले लिया, a बिलोंग्स टू z है। अब रिलेशन में क्या है, क्योंकि रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होता है कि ये रहना चाहिए, a लिया ना तो a बिलोंग्स टू क्या होना चाहिए, r, ये आ गया कि काम हो गया। लेकिन अब देखते ना यहाँ पर क्या है, ठीक है, मैं कहता हूँ यहाँ पर पहला, फॉर a बिलोंग्स टू z, ठीक है, फॉर a बिलोंग्स टू z। अब यहाँ पे a होगा, ठीक है, ए रिफ्लेक्सिव के लिए ए, मैं कह रहा हूँ आपसे रिफ्लेक्सिव के लिए ए, तो बी के जगह पे भी क्या आएगा, ए, तो ए माइनस बी है तो ए माइनस ए होगा, ए माइनस ए बच्चों क्या होता है, जीरो, और जीरो को 2 डिवाइड्स कर सकता है, ठीक है। अगर मान लीजिए कि मैंने 2 ले लिया तो आंसर 0 आएगा ना, डिवाइड तो होता, 2 0 सा 0, इसका मतलब यहाँ पर a माइनस ए किसको बिलोंग करता है, r को बिलोंग करता है। यहाँ पर बोलेंगे फॉर a बिलोंग्स टू z, ठीक है, क्या बोलेंगे, 2 डिवाइड्स किसको डिवाइड करता, a माइनस ए, ठीक है। हमको रिफ्लेक्सिव बताने के लिए वही एलिमेंट चाहिए, यानी वही एक एलिमेंट चाहिए, ठीक है। तो a माइनस ए मतलब 0 को डिवाइड करता है 2, दैट इज, इसका मतलब क्या है, दैट इज a ऑर्डर पेयर ऑफ ए एंड ए बिलोंग्स टू आर, ठीक है, यानी z से एलिमेंट लिया और किसको बिलोंग कर रहा है, उसकी ऑर्डर पेयर r को, इसका मतलब r इज रिफ्लेक्सिव, r क्या है, रिफ्लेक्सिव है, ठीक है। जैसे यहाँ पर हमने लिया था, ठीक है, a ले लिया यहाँ से, a बिलोंग्स टू क्या हो गया, r, यानी 1 1 2 2 3 3 जो भी है। अब यहाँ पर कैसे, इस तरह से दिया, यहाँ पर ये रिलेशन a माइनस बी है तो आप a माइनस ए लेंगे तो 0 हो जाएगा, 0 को 2 से डिवाइड होता है, मतलब वो r को बिलोंग करता है, इसलिए r क्या हो गया, रिफ्लेक्सिव, ठीक है। चलो अब हम चेक करते हैं यहाँ पर कि क्या वो हमारा सिमेट्रिक है। लेकिन सिमेट्रिक के लिए क्या करना पड़ता है बच्चों, कि हमारे पास a और b ये बिलोंग टू, अगर r है तो होना क्या चाहिए, b और a भी क्या होना चाहिए, r को बिलोंग करना चाहिए। अगर ये आ जाता है तो हमारा क्या हो जाएगा, वो सिमेट्रिक, ठीक है। सो सबसे पहले मान लेते हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं, फॉर a एंड b बिलोंग्स टू z, लेट a और b कहाँ से लेंगे, z से, लेट हम ले लेते कि ऑर्डर पेयर ऑफ a एंड b बिलोंग्स टू r, ऐसा है। अब बच्चों क्योंकि यहाँ पे मैंने खुद के मन से ले लिया a एंड b बिलोंग्स टू r, इसका मतलब क्या है, r में चलो, r में क्या है, a एंड b बिलोंग्स टू r है, मतलब a और b का जो डिफरेंस है उसको किससे डिवाइड होगा, 2 से, यानी क्या बोलेंगे, सो 2 डिवाइड्स a माइनस बी को डिवाइड करता, ठीक है। अब होना क्या चाहिए, देखो ये हो गया, a बिलोंग्स a एंड b की ऑर्डर पेयर बिलोंग्स टू r, अब आना क्या चाहिए, b एंड a की ऑर्डर पेयर बिलोंग्स टू r होना चाहिए, ठीक है। अब बच्चों 2 मिनट के लिए मैं एग्जांपल लेता हूँ, यहाँ पर ये स्टेटमेंट को देखो, ठीक है, a इज इक्वल टू मैं कोई ले लेता हूँ 6 और b इज इक्वल टू ले लेता हूँ 4, समझो। अब यहाँ पे 2 डिवाइड्स a माइनस बी, तो a माइनस बी मतलब क्या होगा, 6 माइनस 4 मतलब 2, और इसको 2 डिवाइड कर रहा है, इसको 2 डिवाइड कर रहा है, तो इसको 2 डिवाइड कर ही रहा है,
अब मैं क्या करता हूँ, इसको पलटा देता हूँ। यहाँ पर क्या करते हैं, हम पलटा देते हैं, यानी b माइनस ए करते हैं। तो b माइनस ए अपॉन 2, तो यहाँ पर क्या होगा 4 माइनस 6 अपॉन 2, तो यहाँ पर होगा -2 अपॉन 2। बच्चों यहाँ पर आंसर 1 आएगा, यहाँ -1 आएगा। प्रश्न ये नहीं है कि वो प्लस माइनस आता है, सिर्फ बात ये है कि क्या वो इसको डिवाइड कर पा रहा है। यस, तो ये 2 इसको डिवाइड कर पा रहा है, माइनस आंसर तो आ रहा ना हमारा, यानी ये उसको डिवाइड कर पा रहा है। अगर ये डिवाइड कर रहा है मतलब इसको डिवाइड कर रहा है, इसको डिवाइड कर रहा है मतलब b माइनस ए को भी 2 डिवाइड करता है। ठीक है, जैसे 2 डिवाइड्स a माइनस बी, क्लियरली हम क्या बोलेंगे, क्लियरली 2 डिवाइड्स b माइनस ए को डिवाइड करता है 2। ठीक है, और इसीलिए क्या बोलेंगे, b पहले है यानी b कॉमा ए की ऑर्डर पेयर बिलोंग करती है r को, क्योंकि वो डिवाइड हो रहा है, जो रिलेशन दिया था वो कंप्लीट हो रहा है। ठीक है, तो देखो शुरुआत की थी ab बिलोंग्स टू r और मिल गया ba बिलोंग्स टू r। इसका मतलब क्या है कि वो सिमेट्रिक है, सॉरी सिमेट्रिक, हाँ यस सिमेट्रिक है। क्या बोलेंगे, हमारे पास में r इज सिमेट्रिक, r क्या है, सिमेट्रिक है, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलो अब हम देखते हैं तीसरी प्रॉपर्टी जिसको हम कहेंगे ट्रांजिटिव। ठीक है, अब ट्रांजिटिव को शो करने के लिए थोड़ा सा देखो यहाँ पर क्या चीज़ है, यहाँ पर रिलेशन क्या दिया है कि 2 डिवाइड्स a माइनस बी। ठीक, अब ट्रांजिटिव बताने के लिए क्या कहा था मैंने बच्चों कि ए बी बिलोंग्स टू आर होना चाहिए, साथों साथ बी सी बिलोंग्स टू आर अगर है, ऐसा होने के बाद में होना क्या चाहिए, ए सी। ठीक है, यानी ए सी बिलोंग्स टू आर आना चाहिए, ये आ गया कि वो ट्रांजिटिव हो गया। ठीक है, चलो अब हम क्या करते हैं, जैसे यहाँ पर इसको शो करना था तो इसको लेकर ये बताया, अब इन दोनों को हम अपने मन से ले लेते हैं। ठीक है, यानी तीसरे इसमें कोई भी 3 एलिमेंट्स, ठीक है, यानी क्या बोलेंगे, फॉर ए बी सी बिलोंग्स टू जेड, यानी कोई भी इंटीजर है समझो। ठीक है, लेट अपने मन से लेते हैं, लेट क्या कि ए बी और बी सी बिलोंग्स टू आर है, और आना क्या चाहिए हमको, शो क्या करना है, ये शो करना है, कौन सा, ये शो करना है कि ए सी बिलोंग्स टू आर, ऑर्डर पेयर ऑफ ए सी बिलोंग्स टू आर। ये अगर हो गया तो काम हो गया। अब सबसे पहले यहाँ पे चेक करो, क्योंकि ए बी बिलोंग्स टू आर है, इसका मतलब क्या है कि 2 डिवाइड्स ए माइनस बी होगा, क्योंकि रिलेशन में वैसा दिया। तो यहाँ पर भी ए बी बिलोंग्स टू आर है, बी सी बिलोंग्स टू आर, तो यहाँ पे ए माइनस बी को भी डिवाइड होगा 2 से, b माइनस सी को भी डिवाइड होगा 2 से। अब 2 से डिवाइड होने का मतलब क्या है, एग्जाम्पल अगर मैं मान लीजिए कि 10 लेता हूँ, 10 को मैं 2 से डिवाइड करता हूँ, कितने से डिवाइड करता हूँ, 2 से। 2 से डिवाइड करने के बाद में हमें क्या मिलेगा, 5। तो क्या आप इस 10 को ऐसा नहीं लिख सकते 5 इंटू 2। ठीक है, ये जो 10 है, अब ये 10 ऐसा नहीं हो सकता कि मैं 14 माइनस क्या कर लूँ, 4 कर लूँ, 14 माइनस 4 मुझे 10 दे सकता है। इसका मतलब 14 माइनस 4 जो है वो 10 मिलेगा। 10 ठीक है 2 से डिवाइड होगा, मतलब उसको 2 5 इस फॉर्म में लिखा जा सकता है। तो उसी प्रकार बच्चों अब ये हमारे पास 14 है, इसको मैं ए समझता, 4 को मैं बी समझता। ठीक है, इसका डिफरेंस है, उसको अगर 2 से डिवाइड होता है तो 2 इंटू किसी नंबर के फॉर्म में लिखा जा सकता, समझो वो नंबर है m। तो 5 जैसे इंटीजर है, m भी मान लो क्या है, इंटीजर है। ठीक है, तो उसी प्रकार जैसे a b बिलोंग्स टू r, इसका मतलब क्या बोलेंगे हम कि a माइनस बी इज इक्वल टू, अब बोलेंगे a माइनस बी क्यों, अरे r में स्पेशलिटीज वही दी है। ठीक है, तो a माइनस बी इज इक्वल टू 2m लेंगे, क्यों 2m, क्योंकि 2 अगर इधर आ गया, ठीक है 2 अगर इधर आ गया, या फिर आपको अगर करना है तो आप पहले ऐसा बता सकते कि a माइनस बी को 2 से डिवाइड करो तो हमको कोई एक आधा नंबर मिलेगा। ठीक है, इसका मतलब भी वही है। ठीक, क्या कि a माइनस बी इज इक्वल टू 2m हो जाएगा ऐसा। ठीक, तो डायरेक्ट मैं इसको 2 मिनट के लिए ले लेता हूँ। ठीक है, ये है। उसी प्रकार आल्सो क्या बोलेंगे कि बी ऑर्डर पेयर ऑफ बी एंड सी बिलोंग्स टू आर, ये हमने अपने मन से लिया है। तो यहाँ पर क्या होगा, बी माइनस सी इज इक्वल टू ट्वाइस, कोई एक नया नंबर रहेगा, समझो वो n है, इसको मैं नाम दे देता हूँ सेकंड, समझो। ठीक, अब बच्चों मुझे बताना क्या है, ए ऑर्डर पेयर ऑफ ए एंड सी बिलोंग्स टू आर। तो यहाँ पर चेक करो इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकेंड। अब मुझे ए और सी की ज़रूरत है, इसको सॉल्व करता है, यहाँ माइनस बी है यहाँ प्लस बी है, तो इन दोनों की एडिशन करो, यानी क्या बोलेंगे हम, फ्रॉम 1 + 2। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा,
माइनस बी प्लस बी कैंसल, ए के साथ होगा माइनस सी, इधर में क्या होगा 2m प्लस 2n, मतलब a माइनस सी इज इक्वल टू 2 बाहर निकाला m प्लस n, ठीक है, वेयर m एंड n क्या है बिलोंग्स टू z, यानी इंटीजर है वो। अब देखो इसका कोई भी एक आधा नंबर आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वो 2 को मल्टीप्लाई करने के बाद ये नंबर मिलेगा। इसका मतलब a माइनस सी को भी 2 डिवाइड करता है, सो क्या बोलेंगे 2 डिवाइड्स a माइनस सी, ठीक है। अब a माइनस सी को अगर डिवाइड हो रहा है तो ऑर्डर पेयर ऑफ a एंड c बिलोंग्स टू क्या होगी r, यानी क्या होगा सो a ऑर्डर पेयर ऑफ a एंड c बिलोंग्स टू r। देखो a और b और c लिया था और मिला ac, देखो यहाँ पे ए बी बी सी बिलोंग्स टू r था और मिला ac बिलोंग्स टू r। ये तब पॉसिबल है बच्चों जब हमारा r क्या होगा ट्रांजिटिव, यानी क्या बोलेंगे हम r इज ट्रांजिटिव, ठीक है। अब आप क्या करो फर्स्ट सेकेंड और थर्ड को चेक करो, ठीक है। यहाँ पर ये फर्स्ट है, सेकेंड है, थर्ड है, ठीक है। ये इसमें पहले इसमें क्या आया वो रिफ्लेक्सिव, फिर सिमेट्रिक आया, फिर ट्रांजिटिव, और जो रिलेशन तीनों आता है ये तो वो बनता है इक्विवेलेंस, ठीक है। यानी क्या बोलेंगे एज, ठीक है, आर इज क्या क्या है वो हमारे पास है रिफ्लेक्सिव, दूसरा वो है सिमेट्रिक भी है, तीसरा वो है हमारे पास में ट्रांजिटिव, ठीक है, ट्रांजिटिव भी है, ठीक है। सो क्या बोलेंगे आर इज इक्विवेलेंस रिलेशन, ठीक है। आर क्या है हमारा इक्विवेलेंस रिलेशन है, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है। तो इस प्रकार बच्चों आपको रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव बताना हो या फिर डायरेक्ट इक्विवेलेंस रिलेशन बताना हो तो ये आप इस प्रकार से जाते हो, ठीक है। यहाँ पर इस तरह से दिया गया था, ये हमारा सेट बिल्डर फॉर्म में था तो थोड़ा सा वर्डिंग्स में लेना पड़ता। यहाँ पे रोस्टर फॉर्म में दिया है उन्होंने, डायरेक्ट एग्जांपल यही से उठाकर ले सकते हम, तो दोनों तरीके के एग्जांपल्स हमने यहाँ पर लिए हुए, ठीक है। सो आई होप कि आपके दिमाग में रिफ्लेक्सिव क्या है, सिमेट्रिक क्या है, ट्रांजिटिव क्या है और इक्विवेलेंस रिलेशन क्या है ये आया होगा। अगर इनके थोड़ा सा कम ज़्यादा हुआ तो लास्ट वाला वीडियो भी आप चेक करो और इस वीडियो को भी आप बार बार देखो, ठीक है। और कुछ प्रॉब्लम्स आती है तो मुझे आप कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, मिल सकते हो, ठीक है। सो सभी तरीके हमारे पास है, बस इसको आप बड़े अच्छे से करिए, बार बार पढ़ने की कोशिश करिए। इसके जैसे एग्जाम्पल्स आप अपने टेक्स्ट बुक में सॉल्व एग्जाम्पल में से, एक्सरसाइज में से और मिसलेनियस एग्जाम्पल एक्सरसाइज में से आप कर सकते हो, ठीक है, ताकि वो आपका स्ट्रांग हो जाए। सो बच्चों आज के लिए बस इतना ही, बाकी का कंटिन्यू करेंगे हम बाद में। टिल देन बाय।